सिंध और विफाक में फिर अनबन। एडी ख्वाजा को ओहदे से हटाने पर टेंशन। सरदार अब्दुल मजीद को आईजी का एडिशनल चार्ज मिल गया। इस्लामाबाद को तजवीज किए गए तीनों नामों पर एतराज। मोदी सरकार का कराची के गैंग वॉर से भी ताल्लुक। उजैर बलोच के रॉ और कुलभूषण यादव नेटवर्क से राबतों का इंकशाफ। केस मिलिट्री कोर्ट भेजे जाने का इम्कान। आप लड़की हो, हमें कुछ नहीं है, ठीक है? बाहर तक बातें ये नहीं जाती। आप लड़की हो, हमें कुछ नहीं है, ठीक है? बाहर तक बातें ये नहीं जाती। सिंध में सरकारी अफसर ने हदें पार कर दी। न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम के मैनेजर डॉक्टर मजहर खमीसानी की साथी को कमरे में बुलाकर दस्तदराजी। खातून ने वजीर आला सिंध को शिकायत भेज दी। पेट में मामूली दर्द। वजीर आजम का लाहौर के निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। सिर्फ आर्मी चीफ के ऊपर मैं एक चीज कहूंगा कि खुशखबरी ये है कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े। सिपा सालार जमहूरियत के साथ। आर्मी चीफ से मुलाकात पर मुख्तसर बात। इमरान खान कहते हैं मुल्की निजाम दुरुस्त करना है। बिलियन ट्री मंसूबा कामयाब हो गया। इमरान खान सिर्फ दरख्त लगाएं तो खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की हो सकती है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहते हैं कुछ ना करने वाली जमातें इलेक्शन का माहौल बना रही हैं। अब मसली तो बाल लगा रहे कर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जिन्होंने आपको गालियां देनी है वो देंगे। बालों से मामला नहीं चलता, खोपड़ियों से चलता है। बाल से नहीं होता कमाल। मौला बख्शांडियों की तीरंदाजी और जुमलेबाजी। इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात पर भी बात। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुलाकात की, मैं आर्मी चीफ की अभी बात नहीं कर रहा। मैं तो उनकी बात करता हूँ जिनको उंगली की तलाश है, वो अभी उंगली को तलाश कर रहे हैं। मुत्तहिदा लंदन के रहनुमा हसन जफर आरिफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 अफराद धर लिए गए। डॉक्टर रियाज, नगमाना शेख और मेहर अफरोज शामिल। शटडाउन एक एरिया का होता है, 6 घंटे का हो सकता है, 8 घंटे का हो सकता है। उसको एक गलत शक्ल में बयान किया जाता है कि लोड शेडिंग अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग होगी। ये किसी किस्म की अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग नहीं है। आबिद शेर अली को लोड शेडिंग पर शोर खामखा का वावेला लगने लगा। बिजली की तवील बंदिश से जिंदगी आजाद। फैक्ट्रियों में कारोबार बंद। आवाम वजीर ममलकत के बयान पर हैरान। आबिद शेर अली कहने अगे बत्ती बहुती होने बंद होती वो आंदे नहीं होती है या नहीं होती। बिजली खत्म कर दी है, लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरी लाइट नहीं आती तो थोड़ी तो दे। बिजली की बंदिश पर जमात इस्लामी मैदान में। कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नुमाइश चौरंगी समेत 50 मकामात पर एहतजाज। विफाक ने सेल्स टैक्स का मसला हल करने की यकीन दहानी करा दी। कराची से खैबर तक ऑयल टैंकर्स की पहिया जाम हड़ताल खत्म। पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील जुज़वी बहाल। शर्म ना लिहाज, आबादी फिर निशाना। भारत की कंट्रोल लाइन के चिड़ीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। शहरी जख्मी। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब पर दुश्मन की बोलती बंद। पाक फौज में तकर्रुर और तबादले। मेजर जनरल अजहर सालेह अब्बासी की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। लेफ्टिनेंट जनरल उमर महमूद हयात चेयरमैन NDMA तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल उमर फारूक दुर्रानी चेयरमैन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुकर्रर। पंजाब की मातहत अदलिया मुकम्मल फाल। 6 अप्रैल को IT सिस्टम अपग्रेड करने का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं सेशन अदालतों ने 2 माह में 1294 फौजदारी मुकदमात निपटा दिए। ममता की संग दिली इंतहा पर। पिंडी में मां ने मुबैना तौर पर अपनी ही कली मसल दी। 1.5 माह की बच्ची का कत्ल, मुलजिमा गिरफ्तार। जेहलम के करीबी इलाके सराय आलमगीर में गैरत के नाम पर तालिबा का कत्ल। 2 भाइयों और माँ बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल खारिया मुंतकिल।
लाहौर के अनारकली बाजार में आग ने दर्जनों दुकानें फूंक दी, करोड़ों का नुकसान, मुतासरीन बेबसी की तस्वीर, इमदादी कामों में ताखीर का शिकवा। रेस्क्यू की एक गाड़ी आई हुई थी, एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी। उन्होंने कहा जी, हमने कहा ये शटर तोड़े और इसमें आग बुझाई। उस वक्त धुआं निकल रहा था। उन लोगों ने कहा जी हमारा काम। काली आंधी का जोर तोड़ने के लिए आखिरी हल्ला, सीरीज जीतने का नादिर मौका। तीसरे T20 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का टाकरा, मैच शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी। बिग थ्री के खिलाफ लॉबिंग, शहरियार खान एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए श्रीलंका चले गए। कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, सारे गामा पता नहीं सजानी दा पांगा करे सपांगा बुलबुला खा पी कर मौजुड़ाई, डिशों की मिनटों में सफाई। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में जमात इस्लामी का जलसा खत्म होते ही बिरयानी पर लुट पड़ गई। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना। बैंड न बाजा, मेट्रो में आ गए दुल्हे राजा। मुल्तान में महंगी के बाद सस्ती शादी, निहायत सादगी से निकाह, बालूशाही और पानी से तवाज़ो। मोसुल में दाइश के मरकज पर कंट्रोल की जंग, दहशतगर्द तंजीम का दूसरा बड़ा कमांडर शामी सरहद के करीब मारा गया, इराकी हुक्काम की तस्दीक। हांगकांग में अनोखी लड़ाई, एक दूसरे की तकियों से पिटाई, टेंशन कम करने के लिए दिलचस्प खेल। हर गार्डन के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर्स के फूल होने चाहिए। इट्स अ रियली ग्रेट फीलिंग। और खत्म हो गई धूल, इस्लामाबाद में हर तरफ फूल ही फूल, रंगों की बस्ती में मस्ती ही मस्ती। बुलेटिन के आगाज में बात खेल की और खेल में क्रिकेट की। तीसरा T20, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। दूसरा T20 जीतने वाली पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। जी हां, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 जो कि फैसला कुन भी साबित हो सकता है सीरीज के हवाले से, अगर पाकिस्तान ये मैच भी अपने नाम कर लेता है। सरफराज ने क्या गुफ्तगू की, सुनते हैं। This series today. Yeah, we won 2 matches, but you know every game is very important, so definitely we will try our level best to win this match. The spinners were very good from both sides. Are there other options that you have in your 11? Yes, we have Shoaib Malik and Fakhar Zaman. If I need them bowl, so definitely we will bowl. Any changes to your lineup? No, same team. How is Shazad? Shazad is okay, a little bit in the neck injury, but now he is fine. All the very best. Thank you. Carlos, come this way. तो विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर सईद अजमल, जो कि जादूगर स्पिनर के तौर पर जाने जाते हैं। सईद भाई, ये बताइए कि फैसला दुरुस्त है, ये जो फैसला किया है सरफराज ने टॉस जीतकर बैटिंग का? बिल्कुल जी, हमारे माशाल्लाह बॉलिंग बड़ी अच्छी जा रही है। स्पेशली अगर स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर ने पिछले मैच में बहुत अच्छी थी, और शदाब खान की बात की जाए आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग किया लास्ट 2 मैचेस में। और सरफराज का जो फैसला बैटिंग पहले करने का वो बहुत दुरुस्त है, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का ये फैसला पाकिस्तान के हाथ में अच्छा। लेकिन सईद, ऐसा भी तो है ना कि वेस्ट इंडीज के लिए ये मैच फाइनल की सी हैसियत रखता है। ज़ाहिर है वो कम बैक कर सकेंगे अगर वो आज का ये मैच जीत जाते हैं। आप वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बात इंपॉर्टेंट समझते हैं? देखिए जी, उनके हार्ड हिटर है और ज्यादातर बिग हिटर के लिए खेलते हैं, बिग हिटर के लिए खेलते हैं, और मेरे ख्याल में ये उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है। बट ये है कि पाकिस्तान की टीम ने जो लास्ट मैच में जो कम बैक किया है, इतने कम स्कोर पे जो मैच जीता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मोरल थोड़े हाई है, कॉन्फिडेंट है, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच डिसाइड करके ये 3 विकेट से इंशाल्लाह ये करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अजमल दुनिया न्यूज से बात के लिए। खेल के मैदान में क्या हो रहा है, इस हवाले से हम आपको बाखबर रखेंगे। अब रुख करते हैं मैदान सियासत का, और खबर यह है कि सिंध
और विफाक में फिर अनबन है। मामला है आईजी सिंध की तब्दीली का और सिंध हुकूमत ने आईजी एडी ख्वाजा को ओहदे से हटा दिया है। सरदार अब्दुल मजीद को आईजी का इजाफी चार्ज मिल गया है। विफाक के तजवीज़ किए गए तीनों नामों पर विफाक की जानिब से एतराज सामने आया है। मेरिट के जबरदस्त हामी एडी ख्वाजा फारिग। कौन होगा नया आईजी सिंध? विफाक और मुराद अली शाह हुकूमत में ठन गई। सरदार अब्दुल मजीद दस्ती, गुलाम कादिर थेबो और खादिम हुसैन भट्टी की शोहरत अच्छी नहीं, ये कहना है विफाकी हुकूमत का। सिंध हुकूमत के तीनों नामों पर एतराज लगा दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पीर या मंगल को समरी वजीर आजम को भेजेगा। सिंध हुकूमत ने एडी ख्वाजा की खिदमात विफाक के सुपुर्द करके सरदार अब्दुल मजीद दस्ती को कायम मकाम आईजी का इजाफी चार्ज दे दिया। विफाक को लिखे गए खत में मुस्तकिल आईजी सिंध के लिए भेजे गए नामों में चेयरमैन एंटी करप्शन गुलाम कादिर थेबो को फेवरेट करार दिया जा रहा है। कायम मुकाम आईजी सरदार अब्दुल मजीद दस्ती एडिशनल आईजी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंस्पेक्शन के ओहदे पर काम कर रहे हैं। आईजी के लिए दूसरे उम्मीदवार खादिम हुसैन भट्टी एडिशनल आईजी ट्रैफिक तैनात हैं। वजह क्या बनी? एडी ख्वाजा मनपसंद पुलिस अफसरों की तैनाती में रुकावट बने, यही कसूर है उनका। कांस्टेबल्स की भर्तियां कोटे पर करने से इनकार किया और हुकूमत के सामने डट गए। एडी ख्वाजा ने कांस्टेबल्स की तकर्रियां एनटीएस टेस्ट के जरिए की। अहकामात न मानने पर सिंध हुकूमत आग बगूला हुई। सिंध हुकूमत मेरिट पर भर्तियां करने वाले एडी ख्वाजा के पीछे पड़ गई। पहले जबरी रुखसत पर भेजा और अब एडी ख्वाजा को हटाने के लिए विफाक को खत लिख दिया। सूबाई वजीर निसार खोड़ो कहते हैं अदालती फैसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेहरबान कोर्ट जो है वो अक्सर ऐसे फैसले भी सुना देती है। हमने तो उसको मतलब प्रिपरेशन अपनी तो जारी रखनी चाहिए ना कि इवेंचुअली अगर कोई ऐसी बात है तो हमें नाम सोचने चाहिए। जराये के मुताबिक एडी ख्वाजा से सिंध हुकूमत कांस्टेबल्स की भर्ती मेरिट के बजाय कोटे पर कराना चाहती थी, जिस पर एडी ख्वाजा डट गए और एनटीएस टेस्ट के जरिए भर्तियां की। दूसरी वजह बनी ट्रांसफर पोस्टिंग। एडी ख्वाजा हुकूमत के मनपसंद अफसरान की तैनाती और तबादले में रुकावट बने रहे। एडी ख्वाजा की जानिब से एसएसपी मलिर राव अनवर की मुअत्तली में भी अहम किरदार अदा किया गया। सिंध हुकूमत की अहम शख्सियत के करीबी कारोबारी दोस्त से नाराजगी इख्तलाफात में शिद्दत की वजह बनी। फैसल शकील, दुनिया न्यूज, कराची। इसके अलावा सिंध हुकूमत की एक और बड़ी तैनाती और वो ये कि नूर मोहम्मद जदमानी चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात कर दिए गए। नूर मोहम्मद जदमानी को 5 साल के लिए चेयरमैन तैनात किया गया है। नूर मोहम्मद जदमानी मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं। मुत्तहदा लंदन के रहनुमा हसन जफर आरिफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया गया और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 अफराद धर लिए गए। डॉक्टर रियाज, नगमाना शेख और महर अफरोज इनमें शामिल हैं। लंदन के गिरफ्तार रहनुमा प्रोफेसर हसन जफर आरिफ से दोस्ती महंगी पड़ गई। इज़हार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब पर आने वाले उनके दोस्त प्रोफेसर रियाज, प्रोफेसर रिटायर्ड महर अफरोज और नगमाना शेख को रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। प्रोफेसर रियाज के साथ आने वाली डॉक्टर नौरीन हैदर का कहना था कि उनका किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। बार-बार हम ये कह रहे हैं कि हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। हम असातिज़ा हैं, सारे ही असातिज़ा हैं जो आए हुए हैं डॉक्टर जफर आरिफ के साथ सॉलिडारिटी के लिए, और अभी हमारी यही दरखास्त होगी कि जिन लोगों को उठाया गया है उन्हें फौरी तौर पर छोड़ा जाए। डॉक्टर नौरीन हैदर का कहना था कि वो लोग सिर्फ प्रोफेसर हसन जफर आरिफ से इज़हार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब आए थे, कोई सियासी मकसद नहीं था। हमारी हुकूमत से दरखास्त है कि हाँ, ये हमारे असातिज़ा का एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें हम कोई सरकार के या सरकारी इदारों के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहते। सिर्फ और सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर जफर आरिफ को एक उस्ताद की हैसियत से हम सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए। एमकेएम लंदन के रहनुमा प्रोफेसर हसन जफर आरिफ को रेंजर्स की जानिब से 22 अक्टूबर 2016 को कराची प्रेस क्लब के बाहर से ही गिरफ्तार किया गया था। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज, कराची।
दुश्मन को आलाकार चाहिए जो आसानी से मिल जाते हैं। मोदी सरकार का कराची के गैंग वॉर ग्रुप से भी ताल्लुक साबित हुआ। उजैर बलोच के रॉ और कुलभूषण नेटवर्क से राबतों का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद केस मिलिट्री कोर्ट भेजे जाने का इम्कान है। लियारी गैंग वॉर का किंग उजैर जान बलोच मुल्क दुश्मन एजेंसी का प्यादा निकला। ईरानी खुफिया एजेंसी के बाद रॉ से भी ताल्लुकात के शवाहिद सामने आ गए हैं। अब केस फौजी अदालत में भेजे जाने का इम्कान है। इस मामले पर रोशनी डाल रहे हैं असलम खान इस रिपोर्ट में। सिर्फ गैंग वार का सरदार या मुल्क दुश्मन एजेंसियों का आलाकार। 30 जनवरी 2016 को रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार होने वाले उजैर जान बलोच के हवाले से मजीद इंकशाफात सामने आने लगे। तहकीकाती इदारों ने उजैर बलोच के राज से राब्तों की तहकीकात शुरू कर दी। जराए का कहना है कि कई बार ईरान के खुफिया दौरा करने वाले उजैर बलोच का भारतीय खुफिया एजेंसी राज से भी कनेक्शन था। जराए का ये भी दावा है कि उजैर बलोच कुलभूषण यादव नेटवर्क से मुकम्मल राब्ते में था। मुल्क दुश्मन एजेंसियों से राब्तों के इंकशाफ पर तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। उजैर बलोच के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। असलम खान, दुनिया न्यूज, कराची। एक अहम खबर की अपडेट आप तक पहुंचाएं कि एडी ख्वाजा ने आईजी सिंध का ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनका ये मौकफ है कि आईजी सिंध की तैनाती बराह रास्त वफाक का इस्तेहकाक है। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से, पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को एक खत लिखा गया, जिसमें यह कहा गया कि एडी ख्वाजा की खिदमात विफाक के हवाले की जाएं और इस सिलसिले में 3 नए नाम तजवीज़ किए गए, जिस पर बाद में एतराज़ आया कि ये जो 3 नाम दिए गए हैं ये अच्छी शोहरत के हामिल नहीं हैं। इसी पर हम बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे बाबर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, मौक़िफ़ यह है कि सिंध हुकूमत सिर्फ सिफारिश कर सकती है? सलमान, बिल्कुल ऐसा ही है। सिंध हुकूमत के पास सिर्फ इतना इख्तियार है कि वो वफाक को और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को ये बात बता सकती है कि वो अब एडी ख्वाजा या जो भी आईजी इस वक्त मौजूद हों, उनकी खिदमात मजीद सिंध को दरकार नहीं है और अब नया आईजी की तैनाती सिंध हुकूमत सिफारिश कर सकती है। जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का ये इस्तेहकाक है कि वो वफाक की मशावरत के बाद किसी को भी आईजी सिंध नॉमिनेट कर सकता है। इस वक्त सिंध में सूरत हाल सिंध पुलिस के हवाले से इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। एडी ख्वाजा ने चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया है। हमारे जराए ये कहते हैं कि इस्लामाबाद के बासर हल्कों की ताईद एडी ख्वाजा के साथ मौजूद है और सिंध में करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से जो इंतहाई अहम नौयत की इंक्वायरियां हैं वो एडी ख्वाजा के रहते हुए इस्लामाबाद की शख्सियात जो है वो मुकम्मल करवाना चाहती हैं। जबकि सिंध हुकूमत की कोशिश ये है कि उनके मनपसंद अफराद जो है वो आकर आईजी सिंध का चार्ज संभाल। ठीक है बाबर सलीम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। सिंध से एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम में खवातीन को हिरासा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर मजहर खमीसानी की खातून अफसर से छेड़छाड़ मंजर-ए-आम पर आ गई है। वाक़े के दिन तमाम स्टाफ को वर्कशॉप के लिए भेजकर इन खातून को रोका गया। यह खातून ने इल्जाम आयद किया है और डॉक्टर मजहर खमीसानी ने अपने कमरे में बुलाकर दस्त दराजी भी की। डॉक्टर मजहर खमीसानी के बुलाने पर खातून अफसर ने एक अक्लमंदी का मुजाहरा किया। वो ये किया कि मोबाइल कैमरा ऑन करके दफ्तर में गई और तमाम तर वाकया रिकॉर्ड कर लिया। अब इन खातून की जानिब से इस सारे मामले पर वजीर आला सिंध को भी रिपोर्ट किया गया है, उनको खत भी लिखा गया है। बाहर तक बातें ये नहीं जाती। आप लड़की हो, हमें कुछ नहीं है, ठीक है। महकमा सेहत सिंध के न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम में खवातीन अफसरान को हिरासा किए जाने लगा। प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर मजहर खमीसानी की खातून अफसर से दस्त दराजी की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। खातून का कहना था कि वाकये के दिन सारे स्टाफ को निजी होटल में मुनक्किद वर्कशॉप में भेजकर सिर्फ इसे ऑफिस में रहने की हिदायत दी गई। खातून की मुजामत पर प्रोग्राम मैनेजर धमकियों पर उतर आया और जबान बंद रखने का मशवरा दिया। बाहर तक बातें ये नहीं जाती। आप लड़की हो, हमें कुछ नहीं है, ठीक है। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला सिंध समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को दरख्वास्त भेज दी, लेकिन बासर अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सकी। खातून का दावा है कि ये वाकया पहला नहीं। शिकायत करने पर प्रोग्राम मैनेजर ने इसकी और इसके वालिद की तरक्की रोक दी है। दुनिया न्यूज की जानिब से मामला सामने लाने पर रुकने सिंध असम्बली नुसरत सहर अब्बासी ने वाकये को ऐवान में उठाने का अंदिया दिया है। किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज, कराची।
आज तक रियायत मिलती रही, इसीलिए तो साहब इतने दलेर हो गए। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने सिंध न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम के इंचार्ज की जानिब से खातून अफसर को हरासा करने का मामला सिंध असेंबली में उठाने का ऐलान कर दिया। कहती हैं खुदारा वजीर आला नोटिस लें। इसके अलावा उन्होंने दुनिया न्यूज की काविश को सराहा। मैं तो सुनकर मुझे खुद मेरे तन बदन में आग लग गई है, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ और हमारे माशरे में यही खवातीन के साथ हो रहा है। मैं अपनी इस बेटी को और ऐसी तमाम बेटियों को सलाम पेश करती हूँ जो हिम्मत करती है। आपने अपना हक अदा किया, आपने आवाज उठाई, अब असेंबली में हम इस चीज को आवाज उठाएंगे। आपके चैनल के तवज्जो से मैं नुसरत सहर अब्बासी सीएम सिंध को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि खुदारा आप इस चीज का नोटिस लें। एक मैनेजर की खबासत दुनिया न्यूज ने बेनकाब की, जो कि हकीकत है। और अब अफवाहों की बात करते हैं। वजीर आजम की सेहत से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कहना है मरियम नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के गुर्दे में छोटी सी पथरी है। तो मरियम नवाज शरीफ जो कि साहबजादी हैं वजीर आजम नवाज शरीफ की, उन्होंने बताया है कि वजीर आजम के गुर्दे में छोटी सी पथरी है और वजीर आजम की सेहत बेहतर है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मरियम नवाज ने कहा कि वजीर आजम की सेहत से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्या ममता ने अपनी फितरत बदल ली? रावलपिंडी में सफाकी की इंतहा। एक मां ने 1.5 माह की बेटी का पेट चाकू से चाक कर दिया। वालिद ने दरखास्त दी है जिस पर मां गिरफ्तार कर ली गई है और उसे आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। इसके अलावा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अदनान मुख्तार से। अदनान, इब्तदाई तौर पर तो मालूमात नहीं मिल पा रही थी, अब पुलिस को कुछ क्लूज मिल गए हैं। देखिए, बिल्कुल जो वक्त गुजर रहा है पुलिस की तहकीकात और उसमें पेशरफ्त भी यही हुई है कि जो वालदा है उनको ज़हनी तौर पे बताया जा रहा है कि वो मरीज़ा हैं, माशी दबाव था घर का और उसकी वजह से उनकी ये पहली औलाद थी। 1.5 महीने की सिर्फ बेटी थी फिजा, जिसको आज जब उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ तो पता लगा कि उसको 7 निशान है उसके जिस्म पे और छुरियाँ मार के उसको उसकी अपनी वालदा ने कत्ल कर दिया और उस वक्त पुलिस मजीद पूछगिछ कर रही है। सुबह उसको अदालत पेश किया जाएगा मुलजिमा को और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद ही चीज़ें मजीद सामने आएंगी। लेकिन मेडिकल जो रिपोर्ट इनिशियल आई है। अदनान मुख्तार, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। अनारकली की पेपर मार्केट में आतिशज़दगी से दर्जनों दुकानें जल गईं, करोड़ों रुपए मालियत का सामान राख का ढेर बन गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अनारकली में वाक़या प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी ने ताजरों की उम्र भर की जमा पूंजी जलाकर राख कर दी। गणपत रोड पर वाक़या मदीना पेपर मार्केट में रात 1:47 पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसने देखते ही देखते दर्जनों दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरा दुकानों में शादी ब्याह की सजावट का सामान और कागज मौजूद था। आतिशज़दगी की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ताजरों का शिकवा रहा कि अगर आग बुझाने का अमला वक्त पर पहुँचता तो नुकसान कम होता। वहाँ से स्पार्किंग हुई है तो उसकी वजह से हमें ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू की एक गाड़ी आई हुई थी, एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी। उन्होंने कहा जी, हमने कहा ये शटर तोड़े और इसमें आग बुझाई। उस वक्त धुआं निकल रहा था। उन लोगों ने कहा जी हमारा काम नहीं। फायर ब्रिगेड के अमले ने 7 घंटे में आग पर काबू पाया। जिलाई और पुलिस हुक्काम ने आग से मुतासरा जगहों का दौरा किया। अंदेशा यही है कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन अभी इसके हम तहकीकात करवाएंगे। ये गुंजानाबाद इलाके हैं जहाँ पे कारोबारी मराकज़ ज़ाहिर चल रहे हैं, उसके लिए हम लाहे अमल तय कर रहे हैं ताकि कम से कम जानी नुकसान या माली नुकसान हो सके। ताजरों ने मुतालबा किया कि बर वक्त कार्रवाई और मुनासिब इंतजामात से ऐसे हादसात से बचा जा सकता है। जुल्कुरनैन राना, दुनिया न्यूज।